दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके हर एक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? जो भारत की सबसे पहली महिला गवर्नर बनी थी, इनमें से बुझाएंगी सरोजनी नायडू। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू, जो कि सबसे पहली महिला गवर्नर बनी थी। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था, इनमें से बुझाएगा बंगाल गजट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल गजट, जो कि सबसे पहला समाचार पत्र था। देखिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे भगत सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय में गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय गवर्नर था। देखिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है यह हुआ था 1761 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1761 में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे, इनमें से बुझाएंगे कौटिल्य, चाणक्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाले इनमें से बुझाएंगे अकबर। सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर ने शुरू किया था दीन इलाही धर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि भी था? तो फारसी का महान कवि जो थे, इनमें से बुझाएंगे बहादुर शाह जफर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। देखिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष इनमें से बुझाएंगी एनी बेसेंट। सही जवाब है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट, जो कि सबसे पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप जो पूछा गया है इनमें से हो जाएगा माजुली द्वीप। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, माजुली द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर के बनाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है यह माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, माउंट एवरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है यह अंटार्कटिका है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका, जो कि पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत है, यानी कि लिवर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए अगला सवाल, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व जो है यह हाइड्रोजन है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, जो कि विश्व का सबसे हल्का तत्व है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है यह स्टेपिस होती है, जो कि कान के बीच में होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन बी, स्टेपिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान की बात करें तो यह होती है टोटल 37 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? तो भारतीय संविधान को बनने में टोटल दिन लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं?
5, 6, 7 या फिर 8। देखिए संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है टोटल 6 है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 टोटल मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह दर्शाती है संवैधानिक सर्वोच्चता को, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कि शिक्षा से संबंधित है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं जोड़े गए थे 1976 में, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1976 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। सबसे पहला आम चुनाव की बात करें तो यह हुआ था 1951-52 में, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1951-52 में भारत में सबसे पहला आम चुनाव हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम जो है इनमें से हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं भारत के। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हुआ था 1935 में, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन सा था। जो भारत का सबसे पहला बैंक था इनमें से हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि सबसे पहला बैंक था, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नियति के साथ भेंट भाषण किसने दिया था। तो नियति के साथ भेंट यह भाषण देने वाले इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी। तो हरित क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा कृषि उत्पादन से, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 2014 में हुआ था मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत। देखिए अगला सवाल, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है। वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। देखिए नोट छापने की अधिकार जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, RBI के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ से शुरू की गई। तो बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत जो है सबसे पहली यह मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई टू अहमदाबाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है यह किया गया था बालिकाओं के लिए, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बालिकाओं के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुई थी। तो मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत जो है हुआ था 2015 में, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 2015 में हुआ था मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, GST कब नहीं, देखिए जोर से बोलते हो तो इसीलिए वहाँ से टोन बदल जाते हैं और लोग वहाँ से क्विट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, GST कब लागू हुआ था। दोस्तों GST जो है लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 में। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहा जाता है। तो सूर्य का जुड़वा जो है इनमें से कहलाती है वीनस, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, वीनस जो कि सूर्य का जुड़वा कहलाता है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट।
देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से सबसे लंबी नदी है नील नदी विश्व की। भारत की देखें तो गंगा है, लेकिन विश्व की नील नदी जो कि सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार जो है यह होती है असम राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में सबसे ज़्यादा चाय पैदावार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे थॉमस एल्वा एडिसन। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। देखिए अगला सवाल है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, तंजानिया में। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे इनमें से हो जाएंगे विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त। देखिए अगला सवाल, रमन प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? तो रमन प्रभाव के खोजकर्ता इनमें से हो जाएंगे सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का कांत कहा जाता है? तो भारत का कांत जो है इनमें से कहलाते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल, किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला शहीद जो है इनमें से माने जाते हैं मंगल पांडे। सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल पांडे, जो कि सबसे पहला शहीद माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1939 में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। चलिए अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण, जो कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? सबसे पुराना परमाणु संयंत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो पूरे विश्व में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन देश। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो हैं यह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? सबसे पहला डिजिटल गांव जो है इनमें से हो जाएगा अकोदरा गुजरात। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अकोदरा गुजरात। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर जो है इनमें से हो जाएगा दमसिक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दमसिक। देखिए अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर पीली क्रांति से? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।